हुए थे, तो हमें कहीं भी आने और जाने के लिए अंग्रेजों से परमिशन लेने की जरूरत होती थी। हम यहाँ बैठ के सभा नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते, क्योंकि हम परतंत्र थे। और परतंत्रता से हम स्वतंत्रता की ओर 1947 में जब बदले, तो उसके बाद एक चैलेंज हुआ कि कैसे आप एक परिवार चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, लेकिन एक देश चलाना है तो एक संविधान की जरूरत होती है। ऐसे बहुत से पूरे देश से बहुत से प्रबुद्ध लोगों को जोड़ने का काम किया गया और 2 माह 18 दिन और 17 दिन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे देश की संविधान की रचना हुई। तो एक लंबी श्रृंखला के बाद अगर ये दिन मिला है, तो निश्चित रूप से हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से ये दिन मिला है। हम एक बार बनारस से अपने घर वापस आ रहे थे रोडवेज की बस से, और उस पर आपने देखा होगा कि उस पर लिखा रहता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, आरक्षित महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था और उसने एक यंग आदमी जो उसकी सीट पर बैठा था उसको कहा कि बेटा उठ जाओ, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ और मेरी सीट आरक्षित है। तो उस जो यंग लड़का था उसने कहा कि आप ही कहीं बैठ जाओ, मैं नहीं उठूंगा। पीछे मैं भी बैठा था। यह सोच के बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि जब वक्त पड़ा वतन को, लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हो कि तेरा काम नहीं। जब इस देश को जरूरत थी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, जब इस देश को लहू की जरूरत थी, तो बहुत सारे जो बुजुर्ग जो आज हमारे बीच में हैं, जिंदा हैं, उनको हम सम्मान नहीं दे सकते, उनके लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते। जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए छोड़ दिया, हम उनके लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते। ये बहुत शर्म की बात है। आज ऐसे लोगों को सम्मान देने की जरूरत है जिन्होंने अपना जीवन समाज और देश के लिए छोड़ा, जिन्होंने एक हस्ताक्षर बने, इस समाज के लिए एक उदाहरण बने, जिन्होंने अपने लिए नहीं जिया, इस देश के लिए जिया, जिनकी जिंदगी अगर खुद जीते तो बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते थे, बहुत अच्छे परिवार के थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम तो